नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए आज के वीडियो में क्रिया से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और अपने उत्तर का मूल्यांकन भी करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अगर कोई काम का नाम पूछा जाए, ऐसे शब्द को पूछा जाए, उसे क्या कहते हैं? तो चार विकल्प दिए गए हैं। अ संज्ञा, ब सर्वनाम, स क्रिया और द क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। तो सही विकल्प का चयन आप कर चुके होंगे। काम का नाम अर्थात जिस शब्द से कार्य के करने या होने का संकेत हो, पता चले, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आपने नाम देख लिया, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? यहाँ किस वाक्य में क्रिया के वर्तमान काल की बात की गई है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वह कल दिल्ली जा रहा है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल से कल वे आने वाले हैं। तो यहाँ पूछा गया है क्रिया जो वर्तमान काल में है। तो यहाँ क्रिया वर्तमान काल में है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी वह कार्य चल ही रहा है। वर्तमान में होने का मतलब है वह कार्य अभी आपके साथ साथ हो रहा है। तो यहाँ पर वर्तमान काल में क्रिया है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो यह देखिए, सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। ये आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। टेट हो, पीजीटी हो, पेट हो, यूपी टेट हो, बीएड हो, सभी परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप भी इन प्रश्नों को याद करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, समापिका, असमापिका, यहाँ दो नाम आपके सामने और आए हैं, समापिका और असमापिका। तो यहाँ सही विकल्प का चयन करना है, चिड़िया। तो इसमें सही विकल्प है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अर्थात आज हम बता दें, आना जाना, क्या बताना है? आना हो, जाना हो, उठना हो, बैठना हो, उठना हो, बैठना हो। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आना जाना, उठना बैठना, उदय होना अस्त होना, इस तरह की जब क्रियाएं हैं, सोना जागना, इस तरह की क्रियाएं। तो यहाँ उड़ना है, उसी तरह से जाने की बात कर रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया का रूप है। यह प्रश्न है उत्तर अकर्मक क्रिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप है, अर्थात क्रिया किससे बनती है? क्रिया विशेषण से, कारक से, धातु से, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य में जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ क्रिया होगी। जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ क्रिया, आप समझ गए होंगे, वहाँ क्रिया अकर्मक होती है। कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। इस तरह से सही उत्तर आपका अकर्मक क्रिया है। एक भी नहीं, ये गलत हो गया है। पूर्ण एक कर्मक, सकर्मक। तो जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं वो सकर्मक नहीं होगा।
एक कर्मक नहीं होगा, तो अकर्मक ही सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोर नाचता है वाक्य में क्रिया है, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। मोर नाचता है, यहाँ मोर के नाचने की बात कही गई है। मोर नाचता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो मोर नाचता है, यहाँ उड़ना नाचना, इस तरह से आपको पता चल गया है अकर्मक क्रिया। चलिए अगले प्रश्न पर भी चलते हैं। नरेश मैदान में दौड़ रहा है, नरेश मैदान में दौड़ रहा वाक्य में क्रिया है। अब नरेश जो है वह कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में दौड़ रहा है। तो क्या नहीं उत्तर आ रहा है, तो क्या करने से उत्तर नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता। तो इस तरह से यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया ही होगी क्योंकि वह दौड़ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक, एक कर्मक क्रिया नहीं, द्विकर्मक क्रिया है। पहला ऑप्शन है, राम गरम चाय पिलाता है, पंछी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, सीमा नरेश को खाना खिलाएगी, उसे घर में 4 बजे तक काम करना है। यहाँ पर निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया की बात की जा रही है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया, पंछी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिसका कर्म कर्ता पर ना पड़ के कर्म पे पड़े तो वहाँ पर क्या होगा? तो आप 4 विकल्प देख रहे हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सकर्मक क्रिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की है, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। भूतकाल में नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है किसमें क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो सही विकल्प आपका जो है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसका चयन करेंगे। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? सही विकल्प आपके सामने आ गया है, वह पढ़ने वाला है, अर्थात बीता हुआ कार्य नहीं है इसमें, इसमें होने वाला कार्य है, कार्य भी होने वाला है, इसलिए यह क्रिया भूतकाल में नहीं है। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? यहाँ क्रिया की बात कर रहा है, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? तो यहाँ है दिखाना, चलाना, बिछोना, लिखवाना। तो इस तरह से गिरवाना, बिछोना, चलाना, लिखवाना। यहाँ जो क्रिया नहीं है वह ब ऑप्शन है, बिछौना। बिछौना क्रिया नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें क्रिया नहीं है? तो बिछौना क्रिया नहीं है, बिछौना एक तरह का संज्ञा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है, यह बीएड 1998 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीएड 98 में यह प्रश्न पूछा गया है। फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना अनुकरणात्मक नहीं है। फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। सही विकल्प आप देख पा रहे हैं, इसमें से कौन क्या नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक नहीं है, आप सही विकल्प देख पा रहे हैं, अनुकरणात्मक नहीं है झुठलाना। झुठलाना कोई अनुकरण नहीं किया जा रहा, अनुकरण यहाँ नहीं किया जा रहा। इसी तरह से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? आप यहाँ सकर्मक क्रिया की बात अब कर रहे हैं, इसको
ध्यान से देखेंगे तो सकर्मक क्रिया है लिखना। सोना नहीं है, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। सकर्मक क्रिया का यहाँ रूप है लिखना। लिखना सकर्मक क्रिया है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? क्रिया के कौन से भेद हैं रचना की दृष्टि से? अकर्मक और सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, नाम धातु संयुक्त प्रेरणार्थक। नाम धातु संयुक्त प्रेरणार्थक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प देखें तो स बताया जा रहा है, लेकिन यह भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? यहाँ रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद दिए गए हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, जिसमें से यहाँ 3 ही दिए गए हैं। बहुत सारे का मतलब 4 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो पूर्ण रूपेण यह उत्तर भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक उसका भाग नहीं दिया गया, एक भेद नहीं दिया गया है, 3 भेद दिए गए हैं। हमेशा याद रखेंगे, सामान्य क्रिया भी रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के एकदम बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? सुरेश पढ़कर सोया, तो वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, अपूर्वकालिक क्रिया। तो जहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जहाँ पर यह होता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया उसका नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रचना के आधार पर क्रिया का एक भेद पूछा गया है, उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। रचना के आधार पर क्रिया का एक भेद, जिस, तो सही विकल्प आपका यहाँ सही बनता है नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है। कुछ प्रत्यय लगाकर क्रिया बन जाती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं है? जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, लड़की जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है ऐसी क्रिया बताइए जिसका कर्ता लिंग के अनुसार नहीं है। तो किसका कर्ता लिंग के अनुसार नहीं है? सही विकल्प आपके सामने है, लड़की ने पुस्तक पढ़ी। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, इसकी क्रिया लिंग के अनुसार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, जब क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। इन 4 विकल्प को पढ़ेंगे तो आपको सही विकल्प मिल जाता है। सही विकल्प है जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। सही विकल्प है आपके सामने यह ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? क्रिया सामान्य भूतकाल में है। यह बैंक की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। यहाँ पढ़ी, पढ़ी है, पढ़ी थी और पढ़ी होगी। पूछा गया है इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो सामान्य भूतकाल को पहचानना है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो आपको सामान्य भूतकाल पहचानना है। सामान्य भूतकाल है उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। अ विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आकाश ने पत्र लिख लिया, वाक्य में क्रिया है। आकाश ने पत्र लिख लिया, वाक्य में क्रिया क्या है? अपूर्ण, संयुक्त, अकर्मक, प्रेरणार्थक। यहाँ पर आप सही विकल्प का चयन करें तो आपको मिल जाता है। यहाँ पर क्रिया संयुक्त है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पत्र
लिख लिया, लिखना और लेना दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की गई है, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, जब स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करके कार्य कराया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगले विकल्प पर चलते हैं। सुरेश ने बहन से राखी बंधवाई, रेखांकित पद में क्रिया है प्रेरणार्थक, आज्ञार्थक, अकर्मक, पूर्वकाली। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेरणार्थक रेखांकित पद में क्रिया क्या है। सुरेश ने बहन से राखी बंधवाई, यहाँ बंधवाई शब्द जो है रेखांकित किया गया है, बंधवाई शब्द रेखांकित है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये रेखांकित है, तो इसमें पूछा गया है कि रेखांकित पद में क्रिया है, बंधवाने में क्रिया है प्रेरणार्थक, आज्ञार्थक, अकर्मक, पूर्वकालिक। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है प्रेरणार्थक क्रिया। आपका सही विकल्प क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरुजी के कहने पर छात्र तत्काल लिखने लगे, वाक्य में रेखांकित पद हैं। तो यहाँ पर भी रेखांकित पद तत्काल दिया गया है। रेखांकित पद यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, निपात है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, चार विकल्प दिए गए हैं। इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प आपका है क्रिया विशेषण। सही विकल्प यहाँ क्या है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। गुरुजी के कहने पर छात्र तत्काल लिखने लगे। कब लिखने लगे? तत्काल लिखने लगे। तत्काल बताया गया, किसकी विशेषता? क्रिया की, लिखने की। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तब वहाँ वाक्य क्रिया विशेषण हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विस्फोट अत्यंत भीषण था, वाक्य में क्रिया है। विस्फोट अत्यंत भीषण था, यहाँ क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है, अधिकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया है। तो विस्फोट की बात जब करते हैं तो यहाँ अपूर्ण क्रिया है, क्रिया अपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं अपने मित्र की बात से सहमत हूँ, रिक्त स्थान में निम्न में से क्रिया विशेषण की पूर्ति कीजिए। मैं अपने मित्र की बात से सहमत हूँ, क्रिया की क्या है? क्रिया विशेषण की पूर्ति कीजिए। नया नया, सहसा, थोड़ा थोड़ा, भयंकर। इन चार विकल्प में से ऊपर क्या होना चाहिए? मैं अपने मित्र की बात से सहसा गलत है, भयंकर गलत है, नया नया गलत है, थोड़ा थोड़ा सहमत हो। यहाँ सही विकल्प आपके सामने है। सही भरना है क्या? थोड़ा थोड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नट रस्सी के ऊपर कर्तव्य दिखा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का प्रकार है। नट जो होता है रस्सी के ऊपर कर्तव्य दिखा रहा है, क्रिया का प्रकार है। रस्सी के ऊपर स्थान बताया जा रहा है, तो कौन सी क्रिया हो गई? स्थानवाचक। कौन सी क्रिया हो गई? स्थानवाचक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में? मेरे दादाजी कम सुनते हैं, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, मैं यहाँ अभी आया, घर के सामने पार्क है। यहाँ अगर रीतिवाचक पूछा गया तो रीत क्या हो गई? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे, इसलिए रीतिवाचक बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्य दिए गए, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग पूछा गया। किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? काला कुत्ता भौंक रहा है, सभी छात्र बैठे हैं, शेर हिंसक जानवर है, सुशील बहुत बोलती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द विकल्प आपका सही है। क्यों? कि यहाँ बोलने की क्रिया जो है उसका विशेषण बहुत, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है द में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंध बोधक अव्यय का है? संबंध बोधक अव्यय की बात यहाँ की जा रही है। बार बार, बिल्कुल, शायद, तेज, द्वारा, सामने, दूर, विरुद्ध, अन्यथा, ताकि, अर्थात, परिणाम स्वरूप, अरे, उप, धिक, ठीक। यहाँ संबंध बोधक अव्यय की बात की जा रही है। तो संबंध बोधक अव्यय किसमें है? द्वारा, सामने, दूर, विरुद्ध।
के द्वारा, के सामने, से दूर, विरुद्ध, के विरुद्ध। इस तरह से यहाँ संबंध बोधक का सही उदाहरण व है, इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है, हमें तक प्रयास करना। यहाँ संबंध बोधक अव्यय की बात बतानी है आपको। इसमें संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो संबंध बोधक अव्यय है तक, सफलता मिलने तक, यहाँ संबंध बोधक अव्यय है।